और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज बात होने वाली है पारादीप फॉस्फेट्स के मैनेजमेंट से। कंपनी का आईपीओ 17 मई से खुलने जा रहा है और हमसे खास बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नारायण एस कृष्णन जी, जिनसे जानेंगे कंपनी के कारोबार, आगे की योजनाओं, इसके अलावा जो फंड ये जुटा रहे हैं आईपीओ से उसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे, इन सब मुद्दों पर। लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। 24 दिसंबर 1981 में इस कंपनी पारादीप फॉस्फेट की शुरुआत हुई थी। ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के कारोबार में है। नॉन यूरिया फर्टिलाइजर बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है। वित्त वर्ष 2022 के पहले 9 महीनों के हिसाब से इनका जो डीएपी वॉल्यूम सेल्स है, सेल्स के लिहाज से ये सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है। कृष्णन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आपका आईपीओ आने वाला है और जो आप पैसे जुटा रहे हैं इस आईपीओ के जरिए, उसको लेकर क्या प्लान है बताइए। क्या आप कर्ज कम करने का प्लान कर रहे हैं? पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड का जो आईपीओ है, इसमें टोटल फंड जो मोबिलाइज कर रहे हैं हम लोग, दिस 1500 करोड़। इस 1500 करोड़ का यूटिलाइजेशन 3 पार्ट में है। करीब 500 करोड़ है, दैट इज ऑफर फॉर सेल विच इज बीइंग मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार का इस कंपनी में 19.55% स्टेक था, जो कंप्लीटली इस आईपीओ के थ्रू पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद बाकी का जो 1000 करोड़ है, दैट इज पार्ट ऑफ द प्राइमरी ऑफर दैट वी आर डूइंग। फ्रॉम द प्राइमरी ऑफर over 500 crores is being utilized for asset acquisition, और 300 करोड़ रुपया हम लोग डेट रीपे करने के लिए कर रहे हैं, और बाकी करीब 200 करोड़ रुपया हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए रखेंगे। आप जैसे देखेंगे अपने आरएचपी में, हमारा दिसंबर 31 को 1500 करोड़ का नेट डेट था। ये जो नेट डेट दिसंबर का था, उससे हम 300 करोड़ रुपया कम करेंगे इस आईपीओ के प्रोसीड से। करेक्ट। कंपनी के बारे में अगर कुछ जानकारी दे पाए मिस्टर कृष्णन, क्योंकि मार्केट में आप पहली बार आ रहे हैं, किस तरह के फर्टिलाइजर कैटेगरी में आपकी मौजूदगी है और कितना बड़ा मार्केट शेयर है आपका? बेसिकली पारादीप फॉस्फेट जो कंपनी है, ये फॉस्फेटिक कंपनी है। हम डाई अमोनियम फॉस्फेट और एनपीके बनाते हैं। इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के नॉन यूरिया सेक्टर जो है फर्टिलाइजर का, उसमें हम वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी इन दिस। हमारा मेजर प्रोडक्ट है डीएपी विच इज डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके साथ एनपीके का 3 ग्रेड का हम ज्यादातर मैन्युफैक्चर करते हैं। N20 इज वन ऑफ आवर मेन प्रोडक्ट, दिस इज 2020-013, जो पूरे भारत में आजकल यूटिलाइज होने लगा है। उसके बाद N10 एंड N12। हमारा मार्केट शेयर आज के दिन पे अब देखा जाए तो करीब ओवर 10% होगा भारत के मार्केट, टोटल मार्केट साइज। करेक्ट। लेकिन मिस्टर कृष्णन, इंडियन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कई बड़ी छोटी कंपनियां यहां पर मौजूद हैं। जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, डीएपी है या एनपीके फर्टिलाइजर्स हैं, इसमें कंपटीशन कितना बड़ा है और दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आप कैसे अपने आप को अलग देखते हैं? प्राइमरीली आप देखेंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, इसका टोटल मार्केट है करीब 20 मिलियन टन एनुअली। उसमें आधा तो होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट का, विच इज रफली अबाउट 9 to 10 मिलियन टन, और 10 मिलियन टन होता है एनपीके का। इसमें 2 तरीके के प्लेयर्स होते हैं। एक होता है जो फॉस्फोरिक एसिड रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके अपना फर्टिलाइजर बनाता है, और वैसे हम लोग जो हैं, हम अपना रॉक इंपोर्ट करके उसको फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट करके फिर फर्टिलाइजर बनाते हैं। तो हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमारे जो ज्यादातर कॉम्पिटिशन है इंडिया में, उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। इस कारण हमका एक प्राइमरी डिफरेंशिएशन होता है। एंड इसी मुद्दे को लेके हम लोग इस आईपीओ के टाइम और जो भी फंड हम रियलाइज कर रहे हैं, वो अपना कैपेसिटी अभी पारादीप में इंक्रीज कर रहे हैं। हमारा कैपेसिटी पिछले साल 1.2 मिलियन था, इसको 1.8 मिलियन टन तक ले जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन था, जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड का कैपेसिटी था, ये 3 लाख टन था हमारा पिछले साल तक। अभी हम इस साल बाई अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में इसको हम 5 लाख टन तक ले जा रहे हैं। इसके कारण हमारा वैल्यू एडिशन जो होगा पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड में, वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। करेक्ट। आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात की, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी होगा कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं उससे आपके मार्जिन्स पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ेगा? प्राइमरीली क्या होता है कि जब फॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं, वो फॉस्फोरिक एसिड का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है,
वो हम लोगों को मिलता है। एंड फॉस्फोरिक एसिड काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम फॉस्फेट रॉक इंपोर्ट करते हैं, और इस इंपोर्ट करने के लिए आपको पोर्ट की फैसिलिटी की जरूरत है। और पारादीप फॉस्फेट में आज के दिन में पारादीप पोर्ट में हमारा एक स्पेसिफिक प्राइवेट बर्थ है जिसमें हमारा सारा शिप आता है, एंड वी हैव एन ऑटोमेटिक अनलोडिंग सिस्टम जो सीधा सारा मटेरियल को हमारे फैक्ट्री में लेके आते हैं। सो हमारे पास ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये हमारा बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द कंपटीशन दैट यू विल गेट टू सी। हम ज्यादातर सारे रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर सकते हैं, उसका प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास कैपेबिलिटी है। हम फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ ज्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड जो जरूरत होता है फर्टिलाइजर मेकिंग में वो भी खुद ही बनाते हैं। हमारा आज का कैपेसिटी सल्फ्यूरिक एसिड का 1.3 मिलियन टन है। तो these are things which makes the big difference as far as our ability to produce different types of product, because ऐसा नहीं है कि हम एक ही प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमारे फैक्ट्री में 3-4 मेन प्रोडक्ट है, हम उस पर जो चाहिए फार्मर को उसी बेसिस में उस प्रोडक्ट को ज्यादा बना सकते हैं। जो कहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स फंजिबल हैं, हमारे फैक्ट्री में हम बहुत सारे ग्रेड्स बना सकते हैं। इस कारण जो फार्मर का जो स्पेसिफिक नीड होता है उसके क्रॉप के बेसिस में, उसके सॉइल हेल्थ के बेसिस में हम इसके लिए प्रोडक्ट बना के दे सकते हैं। करेक्ट, लेकिन मार्जिन की बात एक बार फिर मैं कहूंगा, किस तरह के बेनिफिट्स आपको वहां पर मिल सकते हैं? अगर आप इसको क्वांटिफाई कर पाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। क्या होता है ना, जब भी कोई भी फॉस्फोरिक एसिड बनता है वो एक कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होता है, और वो फॉस्फोरिक एसिड जब उसको हम बनाते हैं इंडिया में, पर टन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड जो बनता है उसका अच्छा सा मार्जिन बनता है 10,000 के ऊपर पर टन। ओके मिस्टर कृष्णन, यहाँ पर अभी गवर्नमेंट भी सामने आई है और उन्होंने हाल ही में फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ाया है। आपकी कंपनी को किस तरह से फायदा होगा गवर्नमेंट के इस स्टेप से? आप देखेंगे पिछले 2-3 साल से एक बड़ा डेवलपमेंट और एक ट्रेंड जो दिख रहा है कि पैंडेमिक के कारण या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण बहुत सारे सेक्टर का परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट हुआ था। बट राइट थ्रू द लास्ट 2 ईयर जब भी पैंडेमिक था, इंडिया में सारे फर्टिलाइजर फैक्ट्री मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में चलाया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट फर्टिलाइजर सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था मैन्युफैक्चरिंग में बहुत हाई था। और सरकार ने इस दौरान क्या किया है, उन्होंने जो रूरल सेक्टर में जो फार्मर्स हैं उनको ये इंटरनेशनल इम्पैक्ट को बहुत अच्छी तरीके से देखभाल किया है। जो प्राइस हाइक हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट में उसको उनको पूरा ट्रांसफर करने से सिवाय सरकार ने मदद दिया फार्मर को। इसी कारण अभी भी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं उसको गवर्नमेंट सपोर्ट दे रहा है फार्मर को, सो दैट फर्टिलाइजर प्राइसेस उनको ज्यादा ना हो और उनका जो एक्टिविटी है फार्मिंग की एक्टिविटी वो बने रहे, उनका मुनाफा भी ठीक तरह से हो। रूरल इन्फ्लेशन की बात बहुत होती है मिस्टर कृष्णन यहाँ, क्या आपको लगता है कि वाकई रूरल इन्फ्लेशन है? एफएमसीजी कंपनियों ने भी कहा है कि जो रूरल एरियाज है वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रफ्तार है वो धीमी हो रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जब इन्फ्लेशन का मुद्दा आ रहा है, आप ये सही बात है कि कमोडिटी प्राइसेस पूरे दुनिया में काफी बढ़ गया है, तो स्पाइक बहुत हो चुका है, वो पिछले 1.5 साल से हो रहा है और आजकल के दिन में कुछ ज्यादा ही दिख रहा है इसके बारे में। बट इस कारण जो इम्पैक्ट हमारे कंज्यूमर जो फार्मर है उसका ज्यादा इम्पैक्ट बिल्कुल ही नहीं हुआ, बिकॉज जो सरकार ने उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया है इस इन्फ्लेशन से। इस कारण फूड इन्फ्लेशन जो हो रहा है, बिकॉज द फर्टिलाइजर इनपुट एग्री इनपुट को सरकार ने जितना सपोर्ट दिया है उस तक आपको समझना पड़ेगा कि कंट्रोल कर रहे हैं इसके कारण। करेक्ट। वापस कुछ बात आपकी कंपनी की करते हैं मिस्टर कृष्णन। आपने पिछले साल गोवा में जो है प्लांट का एक अधिग्रहण किया है, उसका ऐलान किया था आपने एक्विजिशन का। ये कब तक पूरा हो जाएगा और साथ ही इंटीग्रेशन जो काम कर रहे हैं आप इस नए एक्विजिशन से, उस पर क्या अपडेट है? हमारा वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईपीओ इज कि इससे 500-550 करोड़ रुपया हम गोवा एक्विजिशन में यूज करेंगे, और जैसे ही हमारा आईपीओ खत्म हो जाएगा विद इन वीक्स वी विल बी एबल टू कंप्लीट द गोवा एक्विजिशन। और हमारा सोच है कि हमारे पहले क्वार्टर में आईपीओ के बाद गोवा का पूरा इंटीग्रेशन हमारे साथ हो जाएगा।
करेक्ट। तो कुछ ही हफ्तों में गोवा का प्लांट तो मिल जाएगा, लेकिन किस तरह की सिनर्जीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एक्विजिशन से? दो तीन तरह के सिनर्जीज मिलते हैं हम लोगों को। एक तो सप्लाई चेन का सिनर्जी मिलता है, बिकॉज जैसे रॉ मटेरियल जो खरीदना होता है उसका बिटवीन पारादीप एंड इसका उसका बेनिफिट मिलता है सबसे पहले। सेकंड में मार्केट का इंटीग्रेशन होता है, जो गोवा के मार्केट में हमारे मटेरियल आएंगे, और गोवा का बड़ा स्ट्रांग मार्केट है, महाराष्ट्र मार्केट और कर्नाटका मार्केट, इसका हमको जरूर इंटीग्रेशन में फायदा होगा। और तीसरा जो बड़ा फायदा होता है हम लोगों का, पीपल का, मैनेजमेंट का, टेक्निकल स्टाफ का जो फायदा होता है वो भी काफी बड़ा रहता है इसमें। बहुत